ईडी झारखंड और बंगाल में पूरे एक्शन में है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो धनबाद में ही कोयला माफिया एलवी सिंह के 16 ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है। पहले से उसका टेंटेड पास्ट रहा है। आईटी ने जब छापेमारी की थी 2011 में, तो उसके अलग अलग खातों से 100 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे, रिकवर किए गए थे। चौंकाने वाला जो है वो रिकवरी हुआ था। उसके बाद सीबीआई ने भी केस किया था। कोल पिल्फरेज, उसके अलावा जो है ट्रांसपोर्टेशन इलीगल माइनिंग, उसके खिलाफ ये क्रैकडाउन है, यानी उसके खिलाफ ये एक्शन है। बंगाल और झारखंड को मिला दें तो 40 ठिकानों पे छापेमारी हो रही है, अलग अलग 40 ठिकानों पे छापेमारी हो रही है। इसमें कोयला व्यापारी जो हैं उनके जो है ठिकानों पे भी छापेमारी चल रही है, बंगाल से लेकर झारखंड तक। जाहिर तौर पे कोल इंडिया का जो हेडक्वार्टर्स है वो कोलकाता में है, और कोयले की माइनिंग जो होती है अलग अलग सब्सिडरीज के द्वारा, चाहे बीसीसीएल हो, सीसीएल हो, ईसीएल हो, असम से लेकर हर जगह होता है। अलग अलग प्रदेशों में जहां माइंस है वहां पे कोल इंडिया की जो है प्रेजेंस है, मौजूदगी है, तो वहां पे माइनिंग होती है। और अब आउटसोर्स भी किया जा रहा है। तो इलीगल माइनिंग से लेकर कोयला चोरी, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, इसके जरिए किस तरह से स्कैम किया जा रहा है या किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पीएमएलए के जो एक्ट है, धाराएं हैं, वो कहाँ एप्लीकेबल है, साथ ही साथ कैसे राष्ट्र के एक्सचेकर को, स्टेट के एक्सचेकर को चूना लगाया जा रहा है करोड़ों करोड़ रुपए का, इसके खिलाफ ये जो है छापेमारी की जा रही है। एलवी सिंह जो है छोटे से गांव में रहता था, बलिया के। उनके पिता जो है वो नौकरी करने के लिए धनबाद आए थे, बहुत ऊंचे पद पे नहीं थे। अकूट संपत्ति उसने अर्जित की और उसी वक्त से वो स्कैनर पे रहा। धनबाद के एक जो बड़ा जो दबंग जिसको कहा जाता है मेंशंस, उस मेंशन से उनकी करीबी रही, उनके लिए वो कार्य किया करते थे। और उसके बाद जो है अचानक से वो जो है बड़े आदमी पैसों के मामले में बन जाते हैं। अवैध जिस तरह से जो है जिस तरह से माइनिंग होती है या फिर कोयला का जो व्यापार था, कोयला का काला धंधा, उससे ही कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि अकूट संपत्ति उन्होंने अर्जित की। 100 करोड़ रुपए जो है बरामद किए गए थे उनके खातों से, अलग अलग खातों से। तब पूरा देश जो है वहां में देश में सनसनी फैल गई थी। उसी एलवी सिंह के ठिकाने पे छापेमारी चल रही है। और बड़ी बात यह है कि उसने जो है जिस तरह से धृष्टता की, वो भी जो है मेंशन करने योग्य है। जब भारी भरकम टीम ईडी की पहुंचती है छापेमारी करने के लिए, तो उस पे अपने पालतू कुत्तों को छोड़ दिया जाता है ताकि एक्सेस नहीं मिल पाए। एक्सेस मिलने में ईडी के अधिकारियों को या छापेमारी वाले जो दल था उसको परेशानी हो, मुश्किलें उसकी बढ़ जाए। हालांकि उसके बाद जो है छापेमारी की जा रही है। ये स्टील गेट के पास स्थित उनके चूना गोदाम में जो आवास है, वहां से लेकर अलग अलग जो उनके बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है वहां पे भी छापेमारी की जा रही है। और बंगाल से पैसे और गहने भी बरामद किए गए हैं। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि चौंकाने वाले खुलासे होंगे। ईडी अगर तह तक जा रही है तो चौंकाने वाले खुलासे होंगे और ज्यादा से ज्यादा रिकवरी हो सकती है। धनबाद से सिथुन मोदक के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।